स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान पर ब्रिटेन का बदला रुख, तालिबान संग काम करने को तैयार, जॉनसन एक और बड़ी अपडेट। अगले कुछ हफ्तों में तालिबान घोषित कर सकता है नई शासन प्रणाली का ढांचा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विपक्ष की बैठक में छोटे दलों को भाजपा विरोधी मोर्चा में शामिल करने का मुद्दा उठा। एक और बड़ी अपडेट, भारत की टेंशन हुई दुगनी, चीन राजदूत और जैश कमांडर ने तालिबान से की मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के नियंत्रण करने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज, कहा तोड़ दिए झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार और बंगाल ने दिखाया कैसे लड़ा जाता है भाजपा से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जगदानंद सिंह ने इशारों में दी तेज प्रताप यादव को चेतावनी, बोले लक्ष्मण रेखा न करे पार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की मान्यता देने की अपील, चीन पर दिया बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर ब्रिटेन का बदला रुख, तालिबान संग काम करने को तैयार है जॉनसन। दरअसल दोस्तों 2 दशकों बाद फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हुए तालिबान ने वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें पाकिस्तान से तो पहले ही तालिबान को समर्थन मिल चुका है, अब बाद में रूस फिर चीन ने भी तालिबान को समर्थन कर दिया है। इसी कड़ी में फिलहाल बड़ा बदलाव ब्रिटेन के रुख में आया है। दोस्तों बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो तालिबान के साथ भी काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात पर राजनीतिक प्रयास जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का बचाव अभियान जारी है, हालांकि इसमें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बरतानी पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के हालात का हल तलाश करने के लिए हम सभी राजनीतिक प्रयास जोरों शोर से कर रहे हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो तालिबान के साथ काम भी करेंगे। अफगानिस्तान मजबूत बने, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना के बाद बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक दूतावास से जुड़े कर्मचारी अधिकारी काबुल में तैनात थे। चलिए अगली खबर, अगले कुछ हफ्तों में तालिबान घोषित कर सकता है नई शासन प्रणाली का ढांचा। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से उन्हें घर पहुंचाने का वादा किया है। भारत में भी काबुल में फंसे भारतीयों को जल्दी से जल्द वापस लाने के लिए सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। दोस्तों बता दें अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एयरपोर्ट के बाहर अराजक और हिंसक माहौल है और लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कई लोग देश छोड़कर बाहर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत ने शुक्रवार को कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव को देखते हुए वहां के नागरिक समाज के लोगों, विचारकों, महिला कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं को वीजा देने में प्राथमिकता देगा। इसके अलावा काबुल में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। चलिए अगली खबर, विपक्ष की बैठक में छोटे दलों को भाजपा विरोधी मोर्चा में शामिल करने का मुद्दा उठा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई डिजिटल बैठक के दौरान कई नेताओं ने विपक्ष के विचार विमर्श में संसद में प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले दलों को भी शामिल करने का मुद्दा उठाया है। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में 19 विपक्षी दलों ने भाग लिया, जहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने इस तरह के विचार विमर्श में छोटे दलों को शामिल करने का मुद्दा उठाया। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करने का विचार है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सूत्रों ने संकेत दिया है कि बनर्जी ने इस तरह की बैठक में भाकपा को शामिल करने पर जोर दिया, जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटें हासिल की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि नेताओं को औपचारिक मुलाकात से पहले ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा एक कोर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। गांधी ने उनके प्रस्ताव पर सहमति जताई है। दोस्तों बता दें अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियों को ऐसी बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी सभी दलों के संयुक्त विपक्ष के खेमे में लाने का प्रस्ताव का इसलिए भी महत्व है क्योंकि ये बैठक संसद में विपक्षी एकता के प्रदर्शन के तुरंत बाद हुई है। चलिए अगली खबर, भारत की टेंशन हुई दुगनी, चीनी राजदूत और जैश कमांडर ने तालिबान से की मुलाकात। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में चीनी राजदूत वांग यी और पाकिस्तान स्थित जैश मोहम्मद के मुखिया अब्दुल रऊफ अजहर ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए सुन्नी पश्तो इस्लामवादियों को बधाई देने के लिए कंधार में तालिबान नेतृत्व से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद
पद के लिए तालिबान के उम्मीदवार के रूप में मुल्ला बिरादर और मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान के उपनेता मुल्ला याकूब दोनों कंधार में हैं। दोस्तों बता दें कि राजदूत वांग ने बुधवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष से अफगानिस्तान मुद्दे पर निकट सहयोग करने के लिए मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने इस्लामाबादी तालिबान शासित देश के पुनर्निर्माण में बीजिंग की मदद की पेशकश करने के लिए कंधार में मुल्ला बिरादर से मुलाकात की है। चलिए अगली खबर, काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले। दरअसल दोस्तों, काबुल हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे अफगान की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सैन्य कर्मियों ने शुक्रवार को आंसू गैस छोड़ दी। दोस्तों बता दें, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। दोस्तों बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब एक दिन पहले ही पेंटागन ने कहा था कि साइट पर व्यवस्था बहाल की जा रही है, अफगानिस्तान से निकासी उड़ानों में तेजी आएगी। एक वरिष्ठ पश्चिमी अधिकारी के अनुसार भीड़ को तितर बितर करने के लिए सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाई। ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि सैनिक अमेरिकी थे या नहीं। बता दें कि हवाई अड्डे पर अफगान, ब्रिटिश, अन्य पश्चिमी देशों के सैनिक भी तैनात हैं। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज, बोले तोड़ दिए झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड। दरअसल दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार के अब चंद महीने ही बचे हैं। चला चली की अपनी इस बोला में उन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर सदन में भी असत्य से परहेज नहीं किया और छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट और परीक्षा भत्ता देने के साथ कई और लोक लुभाऊ वादे कर दिए हैं। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार और बंगाल ने दिखा दिया कैसे लड़ा जा सकता है भाजपा से। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से आयोजित विपक्षी पार्टियों की बैठक में भाजपा को हराने के लिए मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष पर जोर दिया। तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में विपक्ष की क्या रणनीति होगी उस पर अभी से तैयारी करनी चाहिए। पिछले 7 सालों में विपक्ष एक ही तरीके से चुनाव लड़ रहा है। अभी से विपक्ष को देश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करना चाहिए कि हम सब साथ हैं, हमारा क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है और क्या वजन है। साथ ही उन्होंने कहा है, अगर भाजपा को हराना है तो जिन राज्यों में क्षेत्र पार्टियां मजबूत हैं उन्हें वहां ड्राइविंग सीट पर बिठाना चाहिए। मुद्दे में धार और नयापन लाने की जरूरत है। बिहार और बंगाल ने दिखा दिया है कि भाजपा से कैसे लड़ा जा सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की जन विरोधी नीतियों से मध्यम वर्ग त्रस्त है। रजत ने चुनाव नतीजों के बाद से ही किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, महंगाई और जातीय जनगणना को लेकर सड़क से लेकर सदन और संसद तक प्रदर्शन किया है। चलिए अगली खबर, तालिबान ने भारतीयों समेत 150 लोगों को छोड़ा, अफगान मीडिया का दावा, लौट रहे हैं काबुल एयरपोर्ट। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से तालिबान ने 150 लोगों को पकड़ लिया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान ने अभी 150 लोगों को छोड़ दिया है और ये सभी एयरपोर्ट पर लौट रहे हैं। बता दें कि 150 लोगों में अफगानी सिख, अफगानी नागरिक और ज्यादातर भारतीय लोग शामिल थे। दोस्तों बता दें कि अफगानी पत्रकार के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जिन लोगों को तालिबान अपने साथ ले गए थे उनके पासपोर्ट की जांच की गई। पत्रकार के मुताबिक उन्हें सूत्रों ने बताया है कि अगवा करने वालों ने कहा अब इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। फिलहाल इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट के करीब एक गैराज में रखा गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सभी भारतीय लोग वहां सुरक्षित हैं और अथॉरिटी लगातार लोगों के संपर्क में है।